आप सभी को स्वागत है बच्चे। हम कर रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 नागरिक शास्त्र। ठीक है, नागरिक शास्त्र बच्चे यानी क्या है तो सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन से बच्चे दूसरा अध्याय धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार से प्रश्न उत्तर। बच्चे आज हमारा वीडियो पार्ट तीसरा होने वाला है। इससे पहले बच्चे वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 में बच्चे किस क्वेश्चन को बता चुके हैं। बच्चे आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के सबसे पहले बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर के देख लीजिए। नहीं तो बच्चे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग खोजेंगे, मिल जाएगा। सो बच्चे हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन की ओर। और जो बच्चे इस चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए बच्चे। ठीक है, अब बच्चे देखा जाए यहाँ पर तो बच्चे हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर चुके थे। ये सारे क्वेश्चंस भी हो चुका था बच्चे। हम लोग बच्चे यहाँ पर भी सारे क्वेश्चंस को कर चुके थे बच्चे। ये क्वेश्चंस को करने हैं हम सबको यहाँ से बच्चे। ठीक है, यहाँ पर बच्चे अगर क्वेश्चंस की बात करें बच्चे तो देखिए जाए क्वेश्चंस बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि नीचे लिखी, ठीक है, नीचे लिखी तालिका को शिक्षक शिक्षिका की सहायता से पूरा करना है। तो आपके स्कूल में जो शिक्षक और शिक्षिका हैं बच्चे उनसे क्या करने हैं, शिक्षक शिक्षिका से बच्चे क्या करने हैं, इसको पूर्ति करने हैं। सो बच्चे दिया है धर्मनिरपेक्षता के बिंदु और बच्चे धार्मिक स्वतंत्र मूल अधिकार के बिंदु बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे आपको क्या करने हैं, पूर्ति करने हैं बच्चे। तो आइए हम सब क्या करते हैं बच्चे, इसे पूर्ति कर लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग बिंदु बच्चे पहला में भरने वाले हैं। ठीक है बच्चे, पहला बिंदु में भरने वाले देखिए यहाँ पर से बच्चे यहाँ से अलग अलग है, आप लोग एक ही ना समझ लीजिए इसे। बच्चे पहला में बच्चे भरने वाले बच्चे धर्म जाति लिंग नस्ल आदि के आधार पर कानून किसी भी, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद बच्चे यहाँ पर हम भर सकते हैं बच्चे। देखिए बच्चे यहाँ पर ध्यान दे दीजिए एक बार बच्चे, यहाँ पर हम लोगों ने भरा बच्चे धर्मनिरपेक्षता के बिंदु के बारे में। अब मैं भरूंगा बच्चे धर्म, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बिंदु के बारे में बच्चे। इस बात को आप लोग ध्यान से समझे बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे देखिए, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किसी भी, ठीक है, कोई भी बच्चे, कोई भी व्यक्ति अपनी, ठीक है, अंतरात्मा की आवाज़ पर किसी भी धर्म को मान सकता है बच्चे, किसी भी धर्म को मान सकता है बच्चे। अब उसके बाद यहाँ पर सेकंड में आ जाइए बच्चे, ठीक है, धर्म के नाम पर किसी धार्मिक समुदाय के को दबाया नहीं जाएगा बच्चे। सही बात है बच्चे। उसके बाद बच्चे यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के धर्म का प्रसार कर सकता है बच्चे। ठीक है बच्चे। उसके बाद तीसरा में बच्चे बहुमत में किसी धर्म को मानने वालों को राज्य की तरह से कोई विशेष स्थान पर, ठीक है, रियायतें नहीं दी जाती है। उसके बाद बच्चे तीसरा में अगर यहाँ बात करते हैं तो धार्मिक क्या, ठीक है, भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्था, ठीक है, स्थान खोल सकते हैं। उसके बाद बच्चे अगर वहीं पर बच्चे अगला क्वेश्चन, अगला में बात करते बच्चे रोमन संख्या 64 में, तो सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से किसी भी धर्म जाति के लोगों को रोका नहीं जाएगा। उसके बाद बच्चे यहाँ पर बात करते हैं यह पूरी तरह से व्यक्ति, ठीक है, यह पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं है कि वह किसी धर्म को, ठीक है, माने या न माने बच्चे। तो आप लोग बच्चे यहाँ पर 4 संख्या अलग अलग भागों में बांटे गए बच्चे। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए बच्चे। बच्चे यहाँ पर हम सब ने देखा कि धर्मनिरपेक्षता के बिंदु, तो आप लोग धर्मनिरपेक्षता के बिंदु जो 4 दिए गए थे वो 4 को इसमें नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता मूल अधिकार के बिंदु 4 दिए गए थे, वहाँ पर भी आप लोग नोट कर लीजिए बच्चे। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे हम लोग आगे चलते हैं। सो बच्चे देखिए, अब बच्चे यहाँ पर भी 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी सांस्कृतिक व शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं अल्पसंख्यकों के दिए गए सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकारों से धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता कैसे, ठीक है, मजबूत होगी, उदाहरण देकर समझाएं बच्चे। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, अपनी विचारधारा की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और चलाने की अधिकार है बच्चे। ठीक है, हर एक व्यक्ति को क्या है, शिक्षा के संस्थानों को, ठीक है, चलाने का अधिकार दिया गया है। अब उसके बाद बच्चे यहाँ पर खामे बताए गए हैं बच्चे, अल्पसंख्यक समूह को अपनी सांस्कृतिक और भाषा की रक्षा के लिए शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उन्हें चलाने का भी स्वतंत्र है बच्चे। अब उसके बाद बच्चे और भी बताया गया है ग में, अगर ऐसे संस्थाएं समुदाय, ठीक है, अनुदान एवं मान्यता के लिए जरूरी शर्तें पूरी करती हैं तो सरकार उन्हें अनुदान व मान्यता देती है बच्चे। तो ये 18 का क्वेश्चन उत्तर हो जाएंगे बच्चे। आप लोग क ख ग करके रोमन संख्या बच्चे क ख ग करके और बना करके अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद बच्चे मैंने अगला क्वेश्चन भी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन था बच्चे
बच्चे अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, अल्पसंख्यकों को दिए गए सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार से धर्मनिरपेक्षता कैसे मजबूत होती है, उदाहरण देकर समझाएं। सो बच्चे देखिए, अब बच्चे हम सबको क्या करना है, अल्पसंख्यकों में जो शिक्षा और ठीक है सांस्कृतिक और शिक्षा का जो अधिकार दिया जाता है, ठीक है, तो उनमें धर्मनिरपेक्षता कैसे मजबूत होगी बच्चे। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, अल्पसंख्यकों को जब सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार दिए जाते हैं तब उनमें सुरक्षा की भावना जागृत होती है और वे इस देश को अपना देश मान पूरी तरह से ठीक है भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। इससे देश में शांति, ठीक है, शांति बनी रहती है और धर्मनिरपेक्षता मजबूत होती है कि इस देश में सभी धर्म के लोगों को, ठीक है, लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बच्चे वे सुरक्षित हैं अपने अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं के साथ। तो ये उत्तर हो जाएगा, अपना नोट कर लीजिए बच्चे, ठीक है। अब बच्चे बात करते थे, यहाँ तक मैंने तो कर लिया। अब उसके बाद बच्चे यहाँ पर अभ्यास क्वेश्चंस दिए गए हैं और अभ्यास क्वेश्चंस बच्चे दिए गए हैं 1 2 3 4 और 5 में क्वेश्चन दिए गए हैं 6 7 बच्चे, इसके बाद खत्म हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो बच्चे हम लोग क्या कर लेते हैं, इस अभ्यास क्वेश्चंस को भी इसी वीडियो में समाप्त कर लेते हैं, मतलब आज पूरा समाप्त होने वाला है वीडियो बच्चे, ठीक है। तो बच्चे आप लोग ध्यान से समझिए, अभ्यास क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन से बच्चे यहाँ पे भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, अपने शब्दों में समझाएं। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, भारत एक विशाल देश है, इस बात को तुम ध्यान से समझिएगा। भारत एक विशाल देश है, यहाँ विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाला लोग रहते हैं, मतलब भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। यहाँ 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, 8 धर्म के लोग रहते हैं, इस बात को ध्यान रखें। यदि सभी धर्म के लोग यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से न रहे तो देश में दंगों की स्थिति उत्पन्न हो जाएंगी। सही बात है, अगर 8 धर्म के लोग रह रहे हैं भारत देश में, ये अपने आप पे बहुत बड़ा एक चैलेंज वाली बात है कि एक देश में 8 धर्म के लोग रह रहे हैं। और आप समझिए कि अगर शांतिपूर्वक ढंग से न रहेंगे तो निश्चित है कि दंगा फैल ही जाएगा बच्चे, मारपीट लड़ाई झगड़ा आपस में होते ही रहेगा, जिसके गृह युद्ध जैसी आशंका बन जा सकती है। सच में जब आपस में लड़ाई करेंगे तो ये युद्ध की आशंका बन सकती है बच्चे, आपस में लोग मरने कटने लगेंगे बच्चे। सो बच्चे अब आगे, इससे देश अस्तित्व, ठीक है, स्थिर हो जाएगा, मतलब देश के बच्चे उसका विकास नहीं होगा बच्चे, देश का क्या हो जाएगा, ठीक है, अस्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा बच्चे, देश का विकास नहीं होगा, देश का विकास रुक जाएगा, आपको पता है। और उनकी, ठीक है, उसकी राजनीति, ठीक है, संप्रभुता तक खतरे में पड़ जाएगा। सही बात है बच्चे, क्या पड़ जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा बच्चे। अतः देश में शांति व्यवस्था बनाए रहे जिससे देश में प्रगति संभव हो, इसके लिए देश में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति बने रहना आवश्यक है बच्चे। इसीलिए क्या है, हर एक धर्म को बच्चे क्या है कि बच्चे यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष की स्थिति बने रहना चाहिए, नहीं तो बच्चे यहाँ पर बहुत भयावह रूप हो जाएगा, आपस में लोग कटने और मरने लगेंगे और इस देश की स्थिति भी बहुत खराब हो जाएगा बच्चे, और देश अपने आप में तुरंत बर्बाद हो जाएगा। सो बच्चे ये उत्तर था, अपना कॉपी पे नोट कर लीजिए बच्चे। और अभ्यास का दूसरा क्वेश्चन बच्चे हम लोग करते चलेंगे साथ में, ठीक है। देखिए बच्चे दूसरा क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें शामिल है। तो धर्मनिरपेक्षता है बच्चे, उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें शामिल किया गया है बच्चे, रोमन संख्या में आपको यहाँ पे बताया गया है। देश की धार्मिक विविधता को बरकरार रखा जाए और साथ ही ठीक है बच्चे, साथ ही सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी जाए। सही बात है, सभी धर्मों को मान्यता दिया गया है बच्चे, अपने अपने धर्म मानने को और अपना अपना धर्म को प्रचार करने को। ये बच्चे कहाँ पर, ये बच्चे धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत बताया गया है। सो बच्चे इसमें दूसरा रोमन संख्या में कहा गया है, धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा। सही बात है, धर्मनिरपेक्षता की अर्थ ये हुआ बच्चे, ठीक है, रोमन संख्या 2 का मतलब ये हुआ बच्चे कि धर्म के नाम पर, आप मान लीजिए कि हिंदू है तो मुस्लिम को नहीं दबा सकते, मुस्लिम है तो हिंदू को नहीं दबा सकते, मतलब कोई भी धर्म एक दूसरे को नहीं दबा सकता बच्चे, इस बात को ध्यान से आप लोग समझे बच्चे। उसके बाद रोमन संख्या 3, राज्य सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगी और अपने कानून नियम व नीतियाँ किसी एक धर्म को आधार ठीक है रखकर नहीं बनाएंगी। सही बात है, कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम दोनों को बात करते हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो बच्चे कोई भी सरकार ये ना चाहेगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है, कि मैं एक धर्म को मान्यता दूं, और नहीं देगा, क्योंकि ऐसा कानून अधिकार नहीं दिया है, तो कहाँ से दे सकता है बच्चे। तो नीचे थे कि बच्चे क्या कर सकता है, एक धर्म को महत्व नहीं दे सकता है। अब बच्चे बता रहा है कानून बनाने का, तो किसी एक धर्म के लिए
और किसी एक धर्म से पूछ करके वो कानून नहीं बना सकता। कानून सबके लिए बनता है, तो सभी धर्मों के इजाज़त के बिना ही, ठीक है, अगर मान लीजिए बिना इजाज़त के अगर वो कानून बनाता है, एक धर्म से पूछ लिया, 7 धर्म से नहीं पूछा, तो बच्चे इसमें बहुत भारी दंगे हो जाएंगे। तो इसीलिए सभी धर्मों के, ठीक है, सभी धर्मों के बच्चे नज़र में ही कानून बना सकता है कोई भी सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। बच्चे सो बच्चे उसमें चौथा रोमन संख्या में लिखा सभी लोगों को अपने अपने धार्मिक मान्यताओं व, ठीक है, तौर तरीकों को, ठीक है, ठीक है, अपनाने की पूरी आज़ादी है। सही बात है, अपना अपना धर्म को बहुत ही बच्चे तौर तरीकों से अपना सकते हैं, क्योंकि सबका आज़ादी है बच्चे। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा बच्चे सेकेंड का, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर अगर बात करते बच्चे, एक और बताए गए हैं, किसी एक धर्म को मानने वाले लोग यदि अधिक संख्या में हैं तो उनकी राज्य की तरह, ठीक है, तरफ से कोई विशेष स्थान का रियायतें नहीं दी जाएगी। मान लीजिए कि एक ऐसा धर्म, एक ऐसा राज्य जहाँ पर मुस्लिमों का संख्या बहुत ज़्यादा है, एक ऐसा राज्य बचे जहाँ हिंदुओं का संख्या सबसे अधिक है। तो दो मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, एक मुस्लिम का संख्या ज़्यादा है, एक हिंदू का संख्या सबसे ज़्यादा है। तो आप सोच करके देखिए, उनको कोई भी अलग से बच्चे क्या हो जाएगा, कोई मान्यता नहीं दिया जाएगा और कोई भी रियासतें नहीं दी जाएंगे बच्चे, ठीक है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है बच्चे। उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में बताया गया था, ठीक है, कि आपके विचार में भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार शामिल है बच्चे। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के धर्मनिरपेक्षता को लोग, ठीक है, लागू करने के लिए ये मौलिक अधिकार शामिल है। जैसे यहाँ पर समानता का अधिकार, ख में है स्वतंत्रता का अधिकार, ग में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और घ में है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। ये सारे बच्चे यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है, तो कहा गया है इन अधिकारों के द्वारा देश में धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि किया गया है। समानता के अधिकार के तहत कानून की, ठीक है, कानून की नज़र में प्रत्येक नागरिक को, ठीक है, नागरिक को समान माना गया है, यानी देश का कानून सभी नागरिकों को एक समान सुरक्षा करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा। कोई भी, ठीक है, कोई किसी आधार पर किसी के साथ, ठीक है, छुआछूत नहीं करेगा। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का है, अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता होगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है बच्चे, ठीक है। भाषण, ठीक है, भाषण की आज़ादी होगी बच्चे, भाषण की आज़ादी होगी। संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी। देश के किसी भी भाग में जाकर बसने, रोजगार व व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार सभी धर्मों को, ठीक है, समानता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छा का धर्म अपनाने का, उसका, ठीक है, उसका बच्चे प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के तहत धार्मिक या भाषाई बच्चे, धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यकों समुदाय, ठीक है, समुदाय अपना बच्चे सांस्कृतिक रक्षा, ठीक है, संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। तो ये बच्चे उत्तर हो जाएगा। अपना कॉपी भी अच्छी तरह से नोट कर ले बच्चे, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन का, तो चौथा नंबर क्वेश्चन से अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या कराना उसके धर्म की, ठीक है, जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसे परंपराओं को, ठीक है, रोकने के लिए दखल देना चाहिए कि नहीं। बच्चे मान लीजिए कि एक ऐसा धर्म है, कोई भी धर्म मान लीजिए है, तो होता तो नहीं है कि बच्चे उसमें क्या है कि एक शिशु बच्चे को क्या करने हैं, बच्चे मौत देने हैं। ऐसा एक धर्म है जो कह रहा है कि मेरे धर्म के अंदर बताया गया है कि मैं एक शिशु बच्चा को, मतलब बच्चे मार दूं, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए सरकार बच्चे, ठीक है, कौन सी परंपरा अपनाएगा, ठीक है, और बच्चे परंपरा रोकने के लिए क्या वो दाखिल देगा कि नहीं देगा, इस बात को भी पूछा है बच्चे, ठीक है। तो बच्चे इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद का धर्म मानने को, ठीक है, इजाज़त तो देता है, पर धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के, ठीक है, अमानवीय काम को अंजाम देने की इजाज़त नहीं। मेरा धर्म, भाई संविधान, मेरा कानून कहता है कि आप कोई भी धर्म मानिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप लोग जो धर्म मानना चाहते हैं मान लीजिए, लेकिन अपना धर्म के नाम पर किसी को हत्या नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखें। ऐसे कृत्यों को कानून की सिद्धि दृष्टि से अपराध माना जाएगा, क्योंकि आप अगर किसी को हत्या कर रहे हैं तो आपको अपराध ही माना जाएगा। अतः अगर किसी धर्म के लोगों को मानते हैं, ठीक है, लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म की जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसे परंपराओं को रखने के लिए अवश्य, ठीक है, दखल देना चाहिए बच्चे। तो ये तो 4 क्वेश्चंस थे बच्चे।
छोटा सा रिक्वेस्ट बच्चे, यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन में आपको गद्यांश दिए गए हैं, ये सारे गद्यांश को बच्चे पढ़ लेने हैं, जितने भी लाइन दिया उसको पढ़ लेना है। और बच्चे इसमें टोटल 2 क्वेश्चन भी दिया है बच्चे, तो बच्चे क्या हो जाएगा ना कि इसका 2 क्वेश्चन का बच्चे उत्तर कहाँ मिलेगा सर, तो 2 क्वेश्चन का उत्तर इसी में मिल जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान से समझे बच्चे, कहाँ मिल जाएगा बच्चे, इसी गद्यांश के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे पढ़ ले और पढ़ लेने के बाद बच्चे आप इसे बनाएं, खुद से प्रयास करें बच्चे, ताकि क्योंकि आप कक्षा 8 का स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो आपको इतना तो करने पड़ेगा। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं बच्चे तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट, मेरा चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ना, वहाँ कर लीजिए जा करके, और वीडियोस को लाइक कर लीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगा आंसर कहाँ मिलेगा। अगर इतना काम कर लेते हैं तो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चेक करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसा हुआ आपका मियाँ खुश है ना। ठीक है, तो बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद। सब्सक्राइब लाइक्स नहीं रुकना चाहिए। बाकी जय हिंद बच्चे, ये चैप्टर समाप्त हो गया बच्चे। अगले चैप्टर में बच्चे हम लोग संसदीय सरकार, ठीक है, सरकार ठीक है, लोग व उनके प्रतिनिधि के बारे में भी, जितने भी क्वेश्चंस रहे उसके बारे में बच्चे समझेंगे और करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में। बाकी आज के लिए इतनी रहने देते हैं। बिहार के कोने कोने तक बच्चे कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्रों के पास पहुँचना चाहिए वीडियो। बाकी जय हिंद।